नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लगे कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, क्योंकि अभी भी हजारों की संख्या में कच्चे कर्मचारी प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज ऐसे लगे हुए हैं जो ठेकेदारों के तहत रखे गए हैं, और वो साथी वेट कर रहे हैं कि हमारा डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कब भेजा जाएगा। तो आप साथियों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपका डाटा जब तक पोर्ट नहीं होगा, जब तक आप साथियों का डाटा जो है परिवार पहचान पत्र में अपडेट नहीं किया जाएगा। तो परिवार पहचान पत्र में किस प्रकार से आपका डाटा जो है अपडेट करने का काम कराया जावा है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप साथी इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देवांगे। और आप साथी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हरियाणा कौशल निगम की हो या अदर डिपार्टमेंट की हो, कोई भी ऐसी जानकारी स्टेप टू स्टेप आप साथियों को पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करी जावा है, जिससे आप साथियों को टाइमली हर इन्फॉर्मेशन का पता चल जावा है कि डिपार्टमेंट किस प्रकार से कर्मचारियों का डाटा अपडेट करता है, किस प्रकार से आचरण के अंदर जाने का काम होता है। तो आप साथियों को दिखा देते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो मैं आप साथियों को एक लेटर दिखाना चाहूँगा जो 11/1/2022 का भेजा हुआ है साथियों। तो इसके इस प्रकार से जो ये लेटर है प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज भेजे गए थे स्टार्टिंग में जब आचरण को बनाया गया था। उस टाइम पे भी ये देख लीजिए सभी का डाटा जो है अपलोड द डाटा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय यूजिंग ई सैलरी लॉगिन आईडी बाय रिस्पेक्टिव डीडीओज, यानी कि सभी डीडीओ अलग अलग प्रकार से बनाए गए थे, सभी को लॉगिन आईडी दी गई थी और उन सभी को बोला गया था कि जितने आपके पास में कोई भी कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है जो किसी भी ठेकेदार के तहत या अदर लगा हुआ है, तो उन सभी का डाटा 30/9/2021 से पहले पहले के जितने भी कर्मचारी है तो मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पर यानी कि सभी का डाटा अपडेट कराया जाए। उसके बाद में ही यानी कि सभी का डाटा जो है एचकरण के अंदर पोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एचकरण के अंदर पोर्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार के सभी जैसे बार बार रिमाइंडर पर रिमाइंडर डाले गए, तो कुछ डिपार्टमेंटों ने जो डाटा है वो वह सभी कर्मचारियों का जितने भी उनको चाहते थे भाई इनको सभी को एचकरण के अंदर पोर्ट करना है तो उनका अपडेट कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत से साथी ऐसे हैं जिसका अपडेट नहीं हुआ है। तो उन साथियों को दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे परिवार पहचान पत्र की साइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज उसी लेटर के अंदर एक नीचे इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से अगर आपको लॉगिन आईडी चाहिए मेरा परिवार पहचान पत्र की, और यहाँ पे देख लीजिए बकायदा यहाँ पे चला भी रखा है HRMS के लिए अलग से डिटेल चला रखी साथ ही देख लीजिए यहाँ पे परिवार पहचान पत्र के अंदर। और इसी प्रकार से अभी जो कच्चे कर्मचारी या जिसका डाटा पोर्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने अपडेट दे रखी यहाँ पे साथियों। उससे पहले भाई प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज अपनी अपनी लॉगिन आईडी ले सकता है उसके अंदर वहाँ पे मेल वगैरह करके, उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो लॉगिन का बटन दे रखा है साथियों, यहाँ पे जो ऑफिस लॉगिन का बटन है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को एक अलग से जो है लॉगिन आईडी इसके लिए दी जाती है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं आपको दिखा देते हैं। अब ये इसके अंदर भी देख लीजिए जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फिर हरियाणा से बाहर के हैं तो उनका आधार कार्ड से अपडेट कराया गया था फैमिली आईडी में प्रत्येक डीडीओ वाइज। ये देख लीजिए साथियों यहाँ पे चला रखी है बाकायदा, बस जिस साथी के पास में अगर फैमिली आईडी नहीं है तो बाहर के हैं तो उनका आधार कार्ड से भी अपडेट कराया जा सकता है इसके अंदर साथियों। तो जैसे ही हम ऑफिस लॉगिन आईडी पर क्लिक कर लेते हैं तो इस प्रकार से यूज़र नेम और पासवर्ड आईडी मांगी जाती है जो डिपार्टमेंट डालता है। तो फिर आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है साथियों। भाई इस प्रकार से ऐड एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे डाली जाती है। जैसे हम यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की लॉगिन आईडी पे डालते हैं तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय ऐड करना उसका आधार कार्ड नंबर डलेगा, उसका फर्स्ट नेम डलेगा और उसका लास्ट नेम डलेगा, और फिर यहाँ से वेरीफाई कर देना है। इस प्रकार से उस साथी का डाटा जो है इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे उसकी नीचे ये भी डिटेल डालनी पड़ती है कि वो हरियाणा का है या बाहर का है, और उसको यानी कि मंथली कितने रुपए दिए जाते हैं, और उसका मोबाइल नंबर क्या है, और सोर्स उसको एंगेज किस प्रकार से कराया गया है, पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है साथियों। तो इस प्रकार से ऐड एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे सबसे पहले करनी पड़ती है परिवार पहचान पत्र के अंदर। उस प्रकार से देख लीजिए आगे यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है, ऐड एम्प्लॉय डाटा है या ऐड फॉर्मर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है साथियों। और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रकार से फिर आगे जैसे हम डिटेल को अपडेट कर देते हैं तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए यहाँ पे प्रत्येक एम्प्लॉय की जितने भी आपने अपडेट करे हैं उन सभी की डिटेल यहाँ पे शो कर देगा साथियों।
इस प्रकार से देख लीजिए, उसका मोबाइल नंबर है, उसका आधार कार्ड नंबर है, उसको मंथली कितने पैसे दिए जाते हैं, सोर्स उसका क्या है, उसकी फैमिली आईडी क्या है, पीपीपीपी का स्टेटस क्या है। और इस प्रकार से अगर कुछ भी अपडेट वगैरह करनी है तो यहाँ से उसकी अपडेट हो जाती है। तो सबसे पहले प्रोसेस ये करना पड़ता है परिवार पहचान पत्र के अंदर। और आप साथियों ने देखा होगा कि आपकी जैसे फैमिली आईडी के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि स्टेट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इस प्रकार से एक जैसे लिखा हुआ होता है साथियों। सभी की जो भी साथी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं तो उन साथियों का डाटा जो है इस प्रकार से अपडेट करने का काम किया जावा है। जैसे ही यहाँ पे अपडेट हो जाता है तो आप साथियों को जैसे ही एचकेआरएन की साइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की डिटेल वहाँ पे डाली जाती है। और जैसे ही आपका फैमिली आईडी पीपीपीपी नंबर डालेंगे तो आपका डाटा उसी टाइम उठा लेगा, नहीं तो आपका डाटा एचकेआरएन के अंदर पोर्ट नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो यही कुछ प्रोसेस था जो आपको हमने बताना था कि इस प्रकार से आप साथियों का डाटा जो है परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले अपडेट करने का काम किया जावा है। उसके बाद में ही आप साथियों को जो है पोर्ट करने का काम किया जाएगा। और इसके बाद में जैसे डिपार्टमेंट को डाटा एचकेआरएन को एग्जिस्टिंग यानी कि पोर्ट करना होता है तो इस प्रकार से फिर आपकी डिटेल सारी मांगी जाती है, जिससे आप साथियों का डाटा जो है फिर एचकेआरएन के अंदर डाला जा सके और फिर आपको जैसे निगम सेंड टू निगम किया जा सके। तो इस प्रकार से देख लीजिए डिटेल मांगी जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की, उसका फैमिली आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, जॉब रोल कौन सा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से सारी डिटेल आपकी फिर डलती है और फिर आपका एचकेआरएन के अंदर जो है सेंड कर दिया जाता है और फिर एचकेआरएन आपको ऑफर लेटर देने का काम करता है साथियों। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो आप साथियों को पता चल गया होगा कि इस प्रकार से आप साथियों का डाटा जो अपडेट किया जाएगा और फिर ही आपको एचकेआरएन के अंदर भेजा जाएगा। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।